हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक का नाम है कंटेंट स्टूडेंट्स को एग्जाम्स पास कराता है। हमें से बहुत लोग ऐसे सुने होंगे कि बच्चे स्कूल के या फिर कॉलेज के, डिग्री के, एमबीए के बच्चे जो होते हैं वो लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए कि वो लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते। ये जो है एक्चुअली होता है सिर्फ ये डिस्ट्रैक्शंस की वजह से नहीं होता है, ये होता है डर की वजह से होता है। हमें से बहुत लोग ऐसे महसूस कर रहे होंगे, हर एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट ये फील और एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब बच्चा 10th क्लास में पहुंच जाता है और 9th क्लास के जो बुक्स होते हैं, उसके जो मटेरियल होते हैं, वो जो 9th क्लास में जितना भारी लगता था, देखते ही डर डर लगता है, बहुत लगता था स्टूडेंट्स को। 3-4 महीने के बाद जब 10th में पहुंच जाता है, 9th को क्लियर करके उसी बुक्स को देखेंगे, 3-4 महीने में इसकी स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस बहुत परसेंट में तो नहीं बढ़ जाता, पर भी वो बुक्स 3-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद बहुत हल्के लगते, बहुत इजी लगते। ऐसे लगते हैं कि मैं तो ऐसी कुछ मिनटों में ही इन सब्जेक्ट्स को, इस आंसर्स को मैं ऐसे रीड करके ऐसे अच्छा लिख सकता हूँ। इसमें कोई मतलब वजन ही नहीं है, दम ही नहीं है, बहुत इजी है कि अगर स्टूडेंट्स को लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि उससे बड़े वेट के जो लेसन है, जो क्लास है, उसमें वो पहुंच गया, इसलिए वो आसान लगता है। और जब भी स्टूडेंट 9th में रहता है मान लीजिए, तब उसको इसलिए डर लगता है कि जो भी, या फिर किसी भी क्लास स्टैंडर्ड में रहता है, उस स्टैंडर्ड का जो सिलेबस होता है, वो मटेरियल होता है, उसको देखते ही इसलिए डर लग जाता है कि ब्रेन जो है, बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, सॉल्विंग्स होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, उसके वो सिर्फ अल्फाबेट्स और लेटर्स नहीं होते, उसके पीछे के लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग जो रहता है, वो उसका हर एक चीज का एक अलग हेवीनेस होता है, भारीपन होता है। वो माइंड देखते ही रिपल्सिव रिएक्ट करेगा, उसको देखते ही नकारेगा, उसको देखते ही अजीब सा डर लगेगा। जब वैसा डर जाएगा स्टूडेंट, और जब भी पढ़ने का ऐसा मन करता है, मान लीजिए एग्जाम्स आ रहे हैं 2-3 महीने में, आज के दिन में कम से कम 2 घंटे पढ़ लेते हो करके सोच लेगा भी, तब ऐसा लगेगा कि बाहर के इनके दोस्त लोग एक अलग दुनिया और जिंदगी जी रहे हैं। ये जो जिंदगी इनके भी हो सकता है, जिसका हिस्सा ये भी ले सकता है, और जाके उस रिफ्रेशिंग और चिल्लिंग थ्रिलिंग फीलिंग का हिस्सा मैं भी लेता हूँ कहकर, उसका पार्ट मैं भी बनता हूँ कहकर स्टूडेंट्स सोचते हैं, और बड़ी दुख में पहुंच जाते हैं कि बाहर कुछ हो रहा है इनका, और जो इसका जिंदगी का हिस्सा है, और वो चीज इज बीइंग टेकन फ्रॉम हिम और हर, वो चीज इनसे छीन लिया जा रहा है कहकर स्टूडेंट्स सोचेंगे। पर एक्चुअली वो डर के वजह से जो कंसंट्रेशन, माइंड की कंसंट्रेशन है, जहां पे वेट नहीं है, जहां पे इनको इजी रहता है, वहां पे उसकी कंसंट्रेशन स्कैटर किया जा रहा है, और फैला जा रहा है, बांटा जा रहा है। और जैसे कि 1-2 घंटे पढ़ने का बहुत सोच लिया, पर भी डर लग गया कि इसको, स्टूडेंट को ऐसा लगा कि बाहर कुछ हो रहा है, मैं जाता हूँ। अगर बाहर जाएगा, दोस्तों से मिलेगा, अगर जाने के बाद एक दोस्तों को सबको टेक्स्ट करेगा, तो बच्चे आएंगे, एक अपने अपने टाइम पे आएंगे, मान लीजिए एक अलग अलग टाइम पे आएगा, एक 20 मिनट के बाद आएगा, 40 मिनट के बाद आएगा, आधे घंटे के बाद आएगा एक, और स्टूडेंट को जाके किसी ना किसी के लिए वेट करना पड़ेगा, और ये रिग्रेट, पछतावा इसमें रह ही जाता है, क्योंकि इसको एक्चुअली पढ़ना था, वो हो नहीं पाया, और वो चीज पेंडिंग ही रह जाएगा, और उसका भारीपन बढ़ता ही जाएगा, हर रोज का बोझ बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि समय, एग्जाम्स का टाइम नजदीक आ रहा है। और उस टाइम पे थोड़ा रिग्रेट फील करेगा, या फिर और दोस्तों आएंगे, 1-2 सिगरेट्स पियेंगे, अगर जो स्मोकर्स होते हैं, और 1-2 सॉफ्ट ड्रिंक शायद पी लेते, सब मिलके 1-1, 2 सिगरेट्स पीने के बाद वापस घर जाना ही पड़ता है। और जब वापस घर जाते समय ये पछतावा और भी बढ़ जाता है, लगता है 2 घंटे, ये बाहर के 2 घंटे ऐसी निकल गए, और ये 2 घंटे इसका मैं रिग्रेट करता हूँ, इसका डर बैठ गया मुझ पे, ये ऐसे लगता है मेरा ये 2 घंटे का समय खा लिया गया और छीन लिया गया, और ये मुझे वापस नहीं लौटेगा ये वाला समय कहकर अब घर जाएगा। अब बुक्स के बारे में सोचेंगे तो और भी डर लगेगा पहले से ज्यादा। अब बुक्स और भी भारी
महसूस होंगे हर एक स्टूडेंट को, और मोस्टली स्टूडेंट्स को ऐसे ही लगता है, और ये चीज़ बहुत लोगों के एक्सपीरियंस में भी है। और बुक्स की जो भारीपन होता है, और मान लीजिए प्रोग्रेशन, कैलकुलस, ऐसे इक्वेशन जैसी लॉजिकल थिंकिंग यूज करके सॉल्व करने वाली चीज़ें होती है, ट्रिग्नोमेट्री जैसी जितने भी फार्मूले यूज करके सॉल्व करने वाली चीजें होते हैं, उसके पीछे की जो रीजनिंग होती है वो ब्रेन की वर्क होता है। वो ब्रेन नहीं चाहता, मतलब बॉडी को रेस्ट करना पसंद करता है आदमी, और उसको रेस्ट करना मतलब काम पे लगाना बॉडी को, और कोई भी रेस्ट को ही ज्यादा चुनेगा वर्क से। और ये लॉजिकल थिंकिंग जिसके भी पीछे होता है वो चीज डरावना चीज होता है, अनलेस स्ट्रांग विल हो, जरूरी हो, एक आदत डालनी हो, या फिर किसी कोई और चीजें होती है वो भी ऐसे इन्फ्लुएंस करते बच्चों को, या फिर लेकिन बहुत परसेंट लोग ऐसे ही होते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, पर एक्चुअली ये डर है। तो इंडिया में आज के दिन 3% हाईएस्ट कंटेंट रेट है, इवन बाहर के वीडियोस में हो, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स एंड डिपार्टमेंट्स। कंटेंट रेट ये होता है, मान लीजिए कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति एक टॉपिक पे बात करता है, उस टॉपिक पे, सिंगुलर टॉपिक पे कोई भी व्यक्ति 3-4 सेंटेंसेस बेसिक लेवल के बोल ही सकता है, और 2-3 और सेंटेंसेस स्ट्रेच के साथ थोड़ा मेहनत करेगा थिंकिंग करके, तो 2-3 सेंटेंसेस और उसी चीज के बारे में बोल सकता है। और उसके बाद IIT का भी अगर टॉपर भी मान लीजिए, वो लोग इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत फील्ड रहते हैं, पर जैसे कि कैलकुलस के पीछे या फिर ट्रिग्नोमेट्री के पीछे, पाइथागोरस ऐसे थ्योरम्स जो होते हैं, उसके पीछे के जो लॉजिक रहता है, उसका वो कंटेंट है, उसकी कंटेंट वजन है, और हार्डली 3% रहता है जितना भी। और IIT टॉपर को भी किसी भी टॉपिक पे बात करने को कहे, बेसिक लेवल पे शायद 2-3 सेंटेंसेस ज्यादा बोलेंगे, और वो 2-3% कंटेंट रेट नहीं कहलाता है। कम से कम एक व्यक्ति को कंटेंट रेट कहलाना है तो कम से कम 30% 100 में से कंटेंट रेटेड होना चाहिए। कंटेंट रेटेड 30% पहुंचने के लिए आदमी को 10 से लेके 15,000 घंटों का प्रिपरेशन करना पड़ता है, सिंगुलर टॉपिक पे, सिंगुलर डिसिप्लिन में, या फिर मल्टीपल डिसिप्लिन फील्ड्स हो सकते हैं। पर उसके लिए 5-6 साल, दिन के 8-9 घंटे ऐसे मेहनत करनी पड़ती है, उसी के बारे में पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और कॉन्सेंट्रेशन को इधर उधर भटकना नहीं देना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस को कम्प्लीटली ऑफ कर देना चाहिए। तो ऐसा एक व्यक्ति मेहनत करेगा तो व्यक्ति जाके तब मिनिमम कंटेंट लेवल, वो 30% कंटेंट रेट है, उतना कंटेंट लेवल तक पहुंच सकता है। और मान लीजिए 40 मिनट का अगर कोई टॉपिक पे बात करता है, तो उसमें से 30% मतलब 12 मिनट का सिंगुलर टॉपिक पे बात करना है, कम से कम 30-40 सेंटेंसेस बोलना है, और एक जो भी सेंटेंस बिल्ड करता है वो प्रीवियस सेंटेंस पे बिल्ड होना चाहिए, और कंटिन्यू होते होते प्रीवियस सेंटेंस से बाहर ही होता ही जाना चाहिए हर एक सेंटेंस। वैसे कम से कम एक ही टॉपिक पे 30-40 सेंटेंसेस होंगे, तब मिनिमम कंटेंट रेटेड व्यक्ति कहला सकता है। अब मेरा चैनल में 95% कंटेंट रेट रहता है। ये सिर्फ एक हवाई बात नहीं है, और एम्प्टी क्लेम नहीं है। आप खुद ही चेक कर सकते हैं। किसी को मेरे जैसे मैं टॉपिक्स पे बात करता हूँ, उसी टॉपिक से पे जो भी बात किया है उनसे चेक कर सकते हैं। कम से कम अगर मेरा 50 मिनट का अगर वीडियो रहा, उसमें से 45-47 मिनट तक का सिंगुलर टॉपिक पे बात करता हूँ, और जो भी बात करता हूँ प्रीवियस सेंटेंस पे बिल्ड करता हूँ, और आगे जाते जाते हैवी होता ही जाता हूँ, और कहीं ड्रिफ्ट नहीं होता हूँ। सिंगुलर टॉपिक पे बात करता हूँ, और हैवी और हल्का सा बात एक भी नहीं मिलता आपको मेरे चैनल में। और ये भारीपन जो है, और ये आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉलेज जैसा या फिर स्कूल जैसा ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए जब चाहे तब सुनेंगे। और ये 95% कंटेंट रेट है, इसकी जो थिकनेस और रेगुलरली आदमी सुनेंगे, और ये ऑब्लिगेशन नहीं है, और इसका अकाउंटेबिलिटी आपको मुझे देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपका प्रोफेसर नहीं हूँ, या फिर टीचर नहीं हूँ, लेक्चरर नहीं हूँ। तो और कंटेंट जो होता है वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है, एक अलग दुनिया है। ये इस चीज को महसूस करना चाहिए। लाइफ की बड़ापन, चिलिंग एक्सपीरियंस रहता है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहता है, लगता है कि लाइफ की उसकी लाइफ की जो बड़ापन तक वो रीच हो सकता है, वो उसके पास में ही है, उसके रीच में ही है, कहकर आदमी महसूस करेगा। अब ये 95% कंटेंट रेट सुनेगा और आदत पड़ जाएगा इसका, और तब जाके अब कॉलेज के बुक्स जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन के पीछे का जो वेट होता है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि वो 3% है, मेरा 95% कंटेंट है।
और 95% कंटेंट वाला 95% का कंटेंट आप सुन रहे हैं, 3% का हल्का सा हो जाएगा, उसका भारीपन आपके ब्रेन पे भारीपन जैसा नहीं लगेगा और डरावनी चीज नहीं रहेगी, नॉट एनी मोर। तो अब जाके वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगा, अब ब्रेन भी फ्री रहेगा, ब्रेन अब एक टास्क जैसा मानेगा एजुकेशन को, बुक्स को, मुझे कैसे भी इस चीज को करना है, इसका जो डर है वो डर मिट गया, जो चीज डरावनी है वो चीज निकल गई, अब मुझे सिर्फ एक बॉडी की स्ट्रेंथ अब यूज करना पड़ता है। सिर्फ मान लीजिए 1-2 घंटे के लिए पढ़े, एग्जाम के 1-2 महीने से पहले प्रिपरेशन करने वाले होते तो दिन के 2 घंटे पढ़ने का उसका पसंदीदा चीजों में से एक बन जाएगा। किसी भी तरह इस चीज को मिस नहीं करना है, हर दिन कहकर लोग सोचेंगे, स्टूडेंट सोचेंगे हर दिन 1-2 घंटे पढ़ने का आदत कर लेंगे और जो बारीपन और उसका डर है वो निकल गया, मिट गया इनके दिमाग से। अब ये स्टडीइंग जो चीज होती है वो वर्कआउट जैसा हो जाएगा। बहुत लोग आप में से जिम गए होंगे और वर्कआउट्स क्या है लोग बहुत लोग जानते हैं, वुमेन स्टूडेंट्स भी, गर्ल स्टूडेंट्स भी जानते हैं वर्कआउट्स क्या होते हैं जिम्स में। और वहां पे देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जितना ताकत होता है व्यक्ति का उतना से जितना हो सकता है उतना भारीपन, उतना वेट्स लेके मेहनत करने की कोशिश करता है, वर्कआउट करने की कोशिश करता रहता है और थोड़ी देर के बाद और भी ज्यादा वजन अपने पे ले नहीं पाता है, उसके बाद वजन मतलब 1-2 मिनट रेस्ट लेता है, फिर वापस आता है, वेट्स को लिफ्ट करते, वर्कआउट करते। वो चीज किसी को रिग्रेट नहीं होता है, वो चीज किसी को ऐसा एक बर्डनसम चीज नहीं रहता, या फिर इमीडिएटली वर्कआउट करने के बाद किसी को रिग्रेट नहीं होता है कि अरे मुझे वर्कआउट करने से अच्छा कोई और चीज करना था, क्योंकि वो प्रोडक्टिव चीज है, अपनी लाइफ की बढ़ोतरी खुद वो तभी फील हो रहा है, क्योंकि पंप जो रहता है तभी पंप फील होता है, बॉडी में रिजल्ट्स दिखावा होता है, देखने वाली चीज रहता है। और 3 चीजें ऐसे रिग्रेट नहीं होते, एक पढ़ाई का टाइम और वर्कआउट टाइम, और कोई भी व्यक्ति सुबह उठ के या फिर सुबह उठ के जॉग पे आता है, 4-5 बजे उठ के जॉग पे आता है 4 बजे, या फिर वर्कआउट करता है जाके, किसी को ऐसा उसे पछतावा नहीं पहुंचता, कि कोई पछताता नहीं है इस चीज के लिए कि उसने अपनी ये वाली चीजों पे मेहनत की है। तो पढ़ाई और इन दोनों चीजों से भी और भी अच्छी फीलिंग देता है और करियर को सिक्योर करता है। कॉलेज मैनेजमेंट बहुत खुश रहेंगे, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स बहुत खुश रहेंगे, प्राउड रहेंगे आप पे, और उसके बाद आपके घर वाले खुश रहेंगे, आपको भी कोई चिंता नहीं रहेगा। सप्लीमेंट एग्जाम्स हुए लोग के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स लिखते हुए अलग सा भारीपन, डर, अजीब सा शर्मिंदा होने का जरूरत नहीं पड़ता आपको, और अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाएंगे, अच्छे पढ़ेंगे तो थोड़ी देर, और डर जैसे पढ़ने का डर मिट गया तो ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे ही। एक्सरसाइज जैसा एक बैटल जैसा खुद की लाइफ के लिए आप लड़ेंगे, पर उसके लिए आपको कोई उतना स्ट्रेन नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट 95% की आप सुन रहे हैं, उसकी आदत पड़ गई, वो लेवल रीजनिंग का आप सेंस धीरे धीरे करेंगे और उसमें बढ़ते ही जाएंगे। तो इंटरमीडिएट स्टाइल में आप भी वर्कआउट्स के स्टाइल में 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, 4-5 लेसन पढ़ेंगे, 3-4 आंसर्स पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर आएंगे, फिर वापस स्ट्रेंथ के साथ और 2 घंटे पढ़ेंगे, या फिर 3-4 चैप्टर और पढ़ेंगे, 2-3 आंसर्स और पढ़ेंगे, 4-5 प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे, या फिर एक फॉर्मूलाज को मेमोराइज करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे भी, एग्जाम के मटेरियल के बारे में। और अगर मेरा सब्सक्राइबर्स है, मेरा कंटेंट सुनते हैं मेरे चैनल से, तो वो लोग ऑब्वियसली 2 हफ्ते पहले एग्जाम्स के दिन के 10 घंटे ऐसे पढ़ेंगे और थकान नहीं रहेगी और डर नहीं रहेगी। बुक्स का जो वजन होता है वो उसका वजन ही निकल गया, सिर्फ वो चीज जो रहता है अब डर निकल गया, कंसंट्रेट कर सकता है ब्रेन, और कंसंट्रेट करके सिर्फ इंफॉर्मेशन को याद रखना है, इंफॉर्मेशन को याद रहने वाली चीज बन जाती है। और 100% पढ़ेंगे तो ये 50% मतलब लगातार पढ़ते ही जाएंगे तो उसमें से 40-50% तो याद ही रहेगा। 2 हफ्ते पहले अगर दिन का 10 घंटे ऐसे पढ़ेंगे एग्जाम्स के, अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो आराम से 50 से लेके 60-65 तक भी मार्क्स स्कोर कर सकता है, और जो स्टूडेंट 30-35% मार्क्स तक जो स्ट्रगल करता है वो 40-45% तक भी स्कोर कर सकता है। अगर और भी अच्छा स्टूडेंट हो तो और भी अच्छा स्कोर कर सकता है। उसको और भी ज्यादा पढ़ने का, सिर्फ बुक्स ही नहीं, बुक्स जो इन्फॉर्मेशन है बुक्स के बाद का भी उसी टॉपिक्स पे जो बुक्स में नहीं है उस इन्फॉर्मेशन तक भी पहुंच सकते हैं, एक्सेल हो सकते हैं करियर्स में। पर
एटलीस्ट एवरेज स्टूडेंट इजीली पास हो सकता है, वो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हो वो भी इजीली पास हो सकता है कंटेंट को सुनते सुनते एग्जाम्स का मटेरियल को पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स कंटेंट सुनने से अपने एग्जाम्स को पास करेंगे। क्योंकि मेरा 95% है, इसके लिए मैंने 55,000 घंटे सिंगुलर टॉपिक पे थियोलॉजी, अपॉलोजेटिक्स, इन चीजों के बारे में मैंने पढ़ा है। इन चीजों के बारे में मैंने पढ़ा है। 10 साल 55,000 घंटे स्पेंड करके इतनी हेवीनेस को मैंने कमाया है। इसलिए आपको आपका मेरा कंटेंट सुनते ही आपको आपका वर्क जो रहता है वो आसान बन जाएगा, वेटलेस महसूस होगा। तो आपको सिर्फ एक बॉडीली वर्क है और बस बॉडी को 1-2 घंटे वर्क करने पर आपने पढ़ा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। पर थकान होगी, 5-10 मिनट रेस्ट लेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर पढ़ेंगे 1-2 घंटे, ऐसे आदत कर लेंगे। एग्जाम्स के 2 हफ्ते पहले से दिन के 10-10 घंटे तो इजीली आप पढ़ लेंगे। आप मेरे कंटेंट का सुनने वाले हैं तो मेरे सब्सक्राइबर्स है तो ऐसे फ्रेंड्स और आपके एग्जाम्स पे अच्छा स्कोर करेंगे, पास करेंगे, अच्छे नेक्स्ट लेवल के कॉलेजेस को या फिर नेक्स्ट लेवल के ग्रेड से वहां तक पहुंच जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। और दोस्तों ऐसे कंटेंट स्टूडेंट्स को एग्जाम्स पास कराता है। आशा करता हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखे है। आई रियली होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। आप यहाँ पे नए हो या फिर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि आपके द्वारा आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल में कोई भी आपके सर्कल के जो लोग हैं वो भी हेवी अंडरस्टैंडिंग का कंटेंट जो है उसको सुन पाएंगे और उससे बेनिफिट्स पाएंगे। और स्टूडेंट्स हो तो पास हो सकते हैं आपके वजह से। अगर स्टूडेंट्स हो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एग्जाम्स पहुंच रहा है, स्टूडेंट्स हो तो एग्जाम्स पास होने में आपके द्वारा वो ऐसे मदद पाएंगे। अब के लिए इतना दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।